रिसेंटली आपने कंप्लीट किया था हैव एंड हैज, देन आफ्टर आपने कंप्लीट किया था हैव का WH फैमिली एंड हैज का WH फैमिली। इज इट क्लियर? ओके, तो उसके बाद जो हम सीखने वाले हैं वो सिमिलर है आपके हैव के ही, ठीक है ना। उसका यूज कैसे करते हैं, पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल थोड़ा सा यूज करता हूँ, यूज कैसे होगा उसका। यूज आपको ऑलवेज रहता है उन चीजों के लिए जो आपको करनी पड़ती हैं। देखो, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, आप चाहें या ना चाहें। जैसे कि सिंपल सी बात है पढ़ाई की, अगर हम चाहें या ना चाहें फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। मान लो कहीं बैठे हो, आप घर से मम्मी का फोन आ गया, पापा फोन आ गया, आप बैठे कुछ काम कर रहे हो, फिर आपको आप बोलते हैं भाई मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है। आप काम कर रहे हो पर फिर भी क्या है, आपकी मजबूरी है ना जाना, ठीक है। अब आपका भाई मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी आपका पता है फिर भी एग्जाम तो मेरा कल का है, अगर आज नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पढ़ना पड़ेगा या फिर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा या फिर मुझे पढ़ना है। सेंस तो सेम है ना, सेंस तो सेम है ना, अंडरस्टैंड, सेम। एक होता है इंग्लिश स्पोकन, एक होता है इंग्लिश स्पीकिंग। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखो, जो इंग्लिश स्पोकन का मीनिंग क्या होता है, वो होता है बोलचाल की भाषा। जो इंग्लिश वो होती है जो हम बोलचाल की भाषा बोलचाल के सीखते हैं, होता है इंग्लिश स्पोकन आपका होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेसेस, अंडरस्टैंड। सेम इसमें आपको सेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, सेंस क्या निकलती है। लाइक मैं कहता हूं भाई अगर मैं कहता हूं भाई तुम्हें आगे बैठना है, ठीक है, तुम्हें डेली आगे बैठना है, और तुम्हारा मन है या नहीं है, तुम खुद आते क्या बोलोगे, भाई मुझे तो आगे बैठना है, क्यों, सर ने बोल रखा मजबूरी है, चाहे मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे आगे बैठना है, मुझे आगे बैठना है। अब भाई मैं कहता हूं भाई मुझे अपना टॉपर आना, की बार टॉपर आना है, एक तो मर्जी से आऊं, एक घर वालों ने बोल रखा भाई तुझे टॉपर आना है। अब तो सबके सामने बोले भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे टॉपर आना है यार, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे टॉपर आना है। मन हो या ना हो फिर भी आना पड़ेगा ना, और टॉपर आना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, अगर टाइमिंग आपका 9 o'clock का है और आप लेट हो गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, भाई मैं लेट हो रहा हूँ यार, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। अब कोई भी ऐसा काम जो आपको करना है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, वहां पे हम यूज करते हैं हैव टू का। किसका यूज करते हैं हम, हैव टू का। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ध्यान सुनिएगा। जो काम हम मजबूरी में हम करते हैं, चाहे या ना चाहे, जो हमें काम करते हैं, पहले बात तो उस काम को बोलते हैं इसमें कंपल्शन। क्या बोलते हैं, कंपल्शन, मजबूरी बोल देते हैं, कंपल्शन है, ठीक है ना। अब जो कंपल्शन होता है आपका, वो आपका होता है, एक तो होता है प्रेजेंट में, एक तो होता है प्रेजेंट में, एक होता है फ्यूचर में, एक होता है फ्यूचर में। एक तो मुझे पढ़ना है, एक तुम्हें 2 साल बाद तुम्हें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अभी तुम्हारा बोर्ड का नहीं, पर 2 साल बाद तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो फ्यूचर की बात होगी ना। पर अभी तो प्रेजेंट की बात है, जहां प्रेजेंट है वहां पे आपका यूज होगा हैव का। अब कैसे होगा वो सुन लो भाई, यहां पे आप फर्स्ट फैमिली के साथ यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, फर्स्ट फैमिली का। आई टोल्ड यू दैट टाइम इन द फर्स्ट टाइम ऑफ हैव का यूज होता है आयु देवी के साथ में। तो जो हैव टू है सेम यहाँ पे आपका आई यू दे एंड वी के साथ में इसका यूज होगा। इतना क्लियर है? और ये प्रेजेंट में है भाई, ये प्रेजेंट में है, इतना क्लियर है, मीनिंग क्लियर है सबको अच्छे से, श्योर। अब इसके कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे पढ़ना है, फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। अब मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो हैव टू है ये आपका कंपल्शन दिखा रहा है कि हाँ भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। या आप यहां पे ऐड भी कर सकते हो, फॉर माई फाइनल एग्जाम्स, फॉर माई CGL एग्जाम्स, फॉर माई SSC एग्जाम्स, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर माई फिजिकल, फॉर माई आर्मी फिजिकल, फॉर माई पुलिस फिजिकल, आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, अंडरस्टैंड। अब मैं कहता हूं कि यहां पे यू की बात,
फर्स्ट थिंग आपको मैंने आई, यू, देवी, इन सब के जो मैंने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं आपको मैंने करा रखे हैं। एक फॉर्मेट में आपको मैं सिंपल करा भी देता हूं, नहीं तो आपको जैसे कि डू आई वगैरह आपने पहले से कर रखे भाई आपने। यहां पे मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्या आएगा, डू आएगा। मैं पूछता हूं भाई, क्या क्या उनको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी? ऐसा बोलता हूं कि भाई क्या हमको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्या हमको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी? तो क्या होगा, डू वी हैव टू अटेंड द क्लासेस डेली। ठीक है, क्या मुझे डेली आना पड़ेगा? डू आई हैव टू कम डेली। क्या मुझे डेली खाना पड़ेगा? डू आई हैव टू ईट। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं पढ़ेगा बोल भी रहा हूं तो उसकी सेंस क्या है, प्रेजेंट की, मुझे डेली खाना है, ठीक है ना। पर हम जो बोलते हैं वो लिखते नहीं है, पहली बात। अगर मैंने बोला, अगर सिंपली हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई क्या मुझे डेली खाना है, अगर मैं डेली खाना है तो लगता है कि हम खुश हैं। पर हम यहाँ पे पढ़ेगा क्यों बोल देते हैं, लाइक एटलीस्ट जस्ट स्पोकन टाइम पे, बोलने टाइम पे डेली खाना पड़ेगा, मतलब ये तो है नहीं कि फ्यूचर का हम बोलेंगे कि मुझे डेली खाना है। ठीक है, तो प्रेजेंट को लेके चलेंगे आप, सेंस में आप चाहे खाना है बोलो चाहे पड़ेगा बोलो, कैसे बोलो। सेम अगर आपके पापा बुला रहे हैं, ठीक है ना, और हम बोलते हैं भाई मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि 3 दिन बाद जाना पड़ेगा। मैंने तो नहीं बोला ना आई हैव टू गो आफ्टर 2 डेज, मैंने नहीं बोला ना आई हैव टू गो आफ्टर 2 डेज। अब मैं अगर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, सिंपल में हैव लगा दूंगा, और अगर आपकी बात आती है फ्यूचर की तो वहां पे विल का यूज होता है, विल हैव टू आपका हो जाएगा वहां पे। विल हैव टू मैं बाद में आपको कराऊंगा कैसे कैसे क्या होगा, आपको जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कि वहां पे विल हैव टू का यूज होगा जब फ्यूचर की बात होगी। अभी किसका यूज होगा, आपका हैव टू का। अब मैं कहता हूं भाई कि तुम्हारी ऑलरेडी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर हो, तुमने बढ़िया लेवल की तैयारी कर ली है, ये तो वो छोटा लेवल है, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम तो वैसे कर दोगे। तो क्या होगा, यू डोंट हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम वैसे हो जाएगा, यू डोंट हैव टू गो देयर, तुम्हारा काम वैसे हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें यहां बैठना नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू सिट हियर, तुम्हें यहां नहीं बैठना है, यू डोंट हैव टू सिट हियर, तुम्हें उससे नहीं लड़ना है, यू डोंट हैव टू फाइट विद हिम। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब मैं कहता हूं भाई कि क्या मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं पर आप बोलते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्या मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? तो क्या होगा, डोंट आई हैव टू प्रैक्टिस। अब एक वर्ड आता है कि 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, तो यहां पे यूज करते हैं 4, जितना ड्यूरेशन यहां लगा देंगे, ऐसे करते हैं, अंडरस्टैंड। अभी यहां पे मैंने आई का यूज किया है, अब मैं यहां पे हर जगह में आई का यूज क्यों नहीं कर रहा रिपीट मोड पे, इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज आपका बेसिक्स क्लियर है, आपका बेसिक्स आपका क्लियर है। ठीक है ना, अगर आप सिंपली चाहें तो आई हैव टू में यहाँ पे डू आई हैव टू लगा सकते हैं, फिर आई डोंट हैव टू, देन डोंट आई हैव टू, सेम भी आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे। एज इट इज आप यहाँ पे यू का यूज करेंगे, सिमिलरली यू का यूज, लाइक यू हैव टू स्टडी, डू यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव टू स्टडी, डोंट यू हैव टू स्टडी। एज इट इज यहाँ पे हम डे का और वी का भी यूज ऐसे हम स्टार्टिंग में हम जो किया करते हैं ऐसे किया करते हैं स्टार्टिंग डेज में हम। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना है। अभी आपको बेसिक चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट क्लियर कब होगा वो सुनो भाई, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप सुनो, सबसे पहले एज इट इज आपको एक हेडिंग डालना है, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि इसमें यूज कैसे होंगे, कब होंगे, कौन सी फॉर्म का यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आप ऐसे लिखेंगे, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद में आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे एक हिंदी में स्टोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टोरी।
स्टोरी लिख लीजिए, स्टोरी में से तो कोई सेंटेंस लिख लीजिए, ठीक है ना। वो सेंटेंस जो आपके हिंदी में भी होंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है। अगर आप न्यू लर्नर हैं, बिगिनर हैं, तो आप चाहे हिंदी में स्टोरी लिख लो, चाहे हिंदी में सेंटेंस लिख लो अपने, अंडरस्टैंड। अब अगर आपके हिंदी में, अगर वो कहावत है कि अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आंसर राइट होगा ना आपका। अगर आपको हिंदी में अगर सही सोचना, अगर मीनिंग क्लियर होगा, तभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग कैसे क्लियर होगा। जो बिगिनर है उनके लिए स्पेशली, वो पहले हिंदी में एक स्टोरी या फिर सेंटेंसेस कुछ लिख लेंगे, फिर उसकी ट्रांसलेशन करेंगे भाई, ठीक है। अब आपका जब डाउट सेशन होगा तो नेक्स्ट डाउट सेशन में आपके जितने डाउट्स है सारे ले लूंगा। अभी जो स्ट्रक्चर आपको बताया मैंने, ये वाला आप फॉलो कर लेंगे। जो भी डाउट है आप सिंपल, चाहे आपका यूट्यूब में आपका लिंक वगैरह है, आप अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप सिंपल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, फिर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है।